कुछ दिन पहले की बात है, किसी का बटुआ बस में गिर गया था। बटुआ काफ़ी पुराना सा था तो किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी, पर कुछ देर बाद कंडक्टर की नज़र पड़ी उस पे। कंडक्टर उस बटुए को उठाया और चिल्ला कर बोला, अरे भाई, किसी का बटुआ गिरा है। सो पीछे से कोई हल्के आवाज़ में बोला, बेटा, ये बटुआ मेरा है। जब कंडक्टर देखा तो एक बूढ़ा सा आदमी था। तो कंडक्टर ने पूछा, बाबा, ये बटुआ आपका है, इसका क्या प्रूफ है। तो वो बूढ़े आदमी ने बोला कि उसमें कृष्णा जी की एक छोटी सी फोटो होगी। कंडक्टर जब पर्स देखता है तो उसमें एक छोटा सा कृष्णा का फोटो था। पर कंडक्टर कहता है, अरे ये तो भारत है, यहाँ तो हर कोई अपने पर्स में देवी देवताओं की फ़ोटो लेकर घूमता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये आपका ही बटुआ है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें पैसे कितने हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि मुझे खास याद तो नहीं, पर उसमें कुछ 500 के 2 नोट हैं। कंडक्टर जब देखता है पर्स में तो उसमें 500 के 2 नोट थे, पर फिर भी वो उसको यकीन नहीं हुआ कि ये बटुआ उन्हीं का है। वो बोला कि बाबा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बटुआ आपका ही है। तो बूढ़ा आदमी बोला कि अच्छा, तुम्हें मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जब बचपन में मैं छोटा था तो अक्सर मुझसे पैसे गुम हो जाया करते थे। तब मेरे पिताजी ने मुझे एक बटुआ ला कर दिया और वो बटुआ यही है, और साथ में कृष्णा की फ़ोटो दी। समय बीतता गया, मैंने अपने माता पिता की फ़ोटो को कृष्णा के फ़ोटो के ऊपर लगा दिया। फिर मैं कॉलेज में गया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और फिर मैंने उस लड़की की फ़ोटो अपने माता पिता के फ़ोटो के ऊपर लगा दी। फिर समय के साथ मैंने उस लड़की से शादी भी की, फिर हमारे बच्चे हुए। फिर मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। मैं जब भी ऑफिस से आता तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता। तो मैं अपने बच्चों के बचपन की फ़ोटो को अपने पत्नी के फ़ोटो के ऊपर लगा दिया। समय बीतता गया, मेरे माता पिता का देहांत हो गया। ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी पत्नी भी चल बसी। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, बच्चों के भी बच्चे हो गए थे, मैं भी बूढ़ा हो चला था। सो मेरे बच्चों के लिए मैं बोझ बन चुका था। मेरे ही बच्चे मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दिए। मैं जब नया नया वृद्धा आश्रम में गया तो वहाँ मैं किसी से बात नहीं करता, अकेले बैठा रहता। तभी अचानक मुझे इस बटुए के ख्याल आया। मैंने इस बटुए को निकाला, ऊपर ही मेरे बच्चों की फ़ोटो थी। मुझे उनकी फ़ोटो को देखकर बहुत गुस्सा आया। बच्चों की फ़ोटो को निकाला तो अंदर मेरी बीवी की फ़ोटो थी। बीवी की फ़ोटो को देखकर मैं सोचा, हम जिसे चाहते हैं कभी कभी वो हमसे दूर चले जाते हैं और कभी कभी किस्मत हमसे उन्हें छीन लेती है। फिर मैंने जब बीवी की फ़ोटो को निकाला तो अंदर थे मेरे माता पिता के फ़ोटो। माता पिता के फ़ोटो को देखकर मैं बहुत भावुक हो गया, पर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और फिर माता पिता के फ़ोटो को भी निकाला। तो अंदर था एक कृष्णा का फ़ोटो। कृष्णा के फ़ोटो को देखकर मुझे पापा की वो बात याद आ गई। पापा ने जब कृष्णा की फ़ोटो दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि दुनिया में हर एक इंसान तुम्हारा साथ छोड़ देगा, पर ये कृष्णा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे आज ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने मटेरियल रिश्तों को बचाने में, हर छोटी सी छोटी खुशी देने के लिए उन्हें मैंने कितने एफर्ट्स लगाए, पर समय के साथ सबने मुझे छोड़ दिया। किसी ने मुझे छोड़ दिया तो किसी से किस्मत ने मुझे अलग कर दिया। उन्हें छोटी सी छोटी प्रॉब्लम ना हो जाए ये भी ख्याल रखा, पर फिर भी उन्होंने हमें छोड़ दिया। जबकि कृष्णा मेरा एक ऐसा दोस्त था जो कभी मुझे नहीं छोड़ा। आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ। जिस दोस्त ने मेरा हमेशा साथ दिया, मैंने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया, जिसकी वजह से मैंने लाइफ में हर एक चीज़ पाया, कभी बैठकर उसके पास 2 बातें भी नहीं की। खैर, ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कंडक्टर को यकीन हो जाता है कि ये बटुआ उसे बूढ़े आदमी का है और वो उसे बटुआ दे भी देता है, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। पर रह जाता है तो वो सवाल कि हम लोग इस भौतिक रिश्ते को बचाने के लिए कितना एफर्ट्स लगाते हैं, पर किसी को आपके एफर्ट्स की कोई कद्र नहीं। आप कितना प्यार करते हैं किसी से, किसी को उससे कोई मतलब नहीं। समय के साथ सब आपको छोड़ देंगे। इसलिए इंसान का परम मित्र तो कृष्णा ही है।